और एक और बड़ी खबर ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल ने एक बार फिर से स्ट्राइक की है। देर रात इजराइल की आईडीएफ के इस हमले की वजह से तेहरान में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही इजराइल ने एक बार फिर से यह संदेश दिया है कि वो खामेनेई के खात्मे तक रुकने वाला नहीं है और ईरान में सत्ता परिवर्तन करवा के ही दम लेगा। तो एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर एक्टिव हुआ है। तेहरान पर इजराइल ने स्ट्राइक की है। यह जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में शायद इतनी बारिश और बारिश से इतनी तबाही की खबरें ना तो आपने पहले सुनी होंगी और ना ही ऐसी तस्वीरें आज से पहले आपने देखी होंगी। जून में जब यह आलम है तो सोचिए जुलाई तो अभी बाकी है। जल सैलाब वाले जून में कैसे आया जल प्रलय और कैसे देश का हर राज्य हो रहा है पानी पानी। देखिए जल सैलाब वाले जून की 20 तस्वीरें। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। कुछ लोग पड़ोसी देश नेपाल में पिकनिक मनाने गए थे, जहां अचानक नदी में बाढ़ आ गई, जिससे वो लोग फंस गए। गोदावरी नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि ऐसा लगा ये सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाएगा और इसी सैलाब के उस पार फंसी 6 जिंदगियां, जो इस आफती मौसम में पिकनिक मनाने के लिए नदी किनारे डेरा डाले हुए थे। लेकिन राहत की बात यह रही कि नेपाल पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी को बचा लिया। रस्सियों के सहारे इन सभी का सकुशल रेस्क्यू हुआ, जिसके बाद ये लोग लखीमपुर वापस चले गए। अब देखिए मध्य प्रदेश के धार से आई ये दूसरी तस्वीर। खुज नदी के पास बने एक मिट्टी के पुल से फिसलकर 2 लड़के नदी में गिर गए। एक लड़का तो सकुशल बाहर निकल आया, लेकिन दूसरे लड़के के रेस्क्यू का जो वीडियो सामने आया वो हैरान करने वाला है। इसमें कुछ लोग नदी की धार में फंसे लड़के को निकालते दिखाई दिए। सभी को यह आस थी कि लड़का अभी जिंदा है और वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारी जद्दोजहद के बाद लड़के को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे में एक लड़का तो बच गया, लेकिन दूसरे लड़के की मौत हो गई। झारखंड के जमशेदपुर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सरायकेला का एक अपार्टमेंट जलमग्न हो गया, जिससे हजारों लोग अपार्टमेंट में फंस गए। कई कीमती कार पानी में डूब गई। वहीं पेट्रोल टैंकर भी पानी में डूब गया, जिस वजह से टैंकर के चालक और खलासी जान बचाने के लिए टैंकर के ऊपर चढ़ गए। एनडीआरएफ की टीम ने सबसे पहले बस में फंसे यात्रियों को, इसके बाद पेट्रोल टैंकर के चालक और खलासी को रेस्क्यू किया। बाद में अपार्टमेंट में फंसे हजारों लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब देखिए ये चौथी तस्वीर जो महाराष्ट्र के नासिक से आई है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर चुका है। तेज बारिश के बाद नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि किनारे के मंदिर अब पूरी तरह से डूब चुके हैं। डूबे हुए मंदिरों की दीवारें और शिखर अब बस पानी के बीच से झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई घाटों की सीढ़ियां गायब हो चुकी हैं। जहां आम दिनों में पत्थर दिखाई देते थे, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी का तेज बहाव और गहराई है। नासिक में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगले कुछ दिन मौसम विभाग ने और बारिश का अनुमान जताया है, जिसका मतलब ये कि गोदावरी का स्तर अभी और बढ़ सकता है। अब देखिए 5वीं तस्वीर मध्य प्रदेश की नीमच की। मालवा के पठार पर बारिश का कहर ऐसा देखने को मिल रहा है कि मंदसौर और नीमच में बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर पानी ऐसा बह रहा है मानो ये सड़क नहीं बल्कि नदी हो। सड़कों पर बहते जल सैलाब में बाइक सवार नाले में बह गए, जिन्हें गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे बचा लिया। वहीं नीमच में सड़कों और पुल के ऊपर से बह रहे बारिश के पानी में एक कार भी फंस गई। लोगों ने कार सवारों की जान बचाई और उन्हें मुश्किल से कार से बाहर निकाला।